जियान वो हीरो है जिसने दूसरी दुनिया में जाकर डेमन किंग को हरा दिया था। दरअसल उसे एक देवी ने समन किया था ताकि वो उसकी तबाह होती दुनिया को बचा सके। अब जब उसने अपना काम पूरा कर लिया है, देवी उसे उसके ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस भेजने को तैयार है। सबसे क्रेजी बात यह है कि इस रियल में उसने 20 साल बिताए, लेकिन उसकी असली दुनिया में 1 सेकंड भी नहीं बीता। यानी जब वो लौटेगा तो उसी मोमेंट पर वापस जाएगा जब उसे समन किया गया था। पर ट्विस्ट ये है कि जैसे ही वो वापस जाएगा, उसके बीते 20 साल की सारी मेमोरीज मिट जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि देवी उसे बिना इनाम के भेज रही है। जाते जाते वो उसे एक गॉडली पावर का फ्रैगमेंट देती है। हालांकि वो इसके बारे में ज्यादा कुछ क्लियर नहीं बताती, बस थोड़ा मिस्टिकल सा जार्गन बोलती है और फिर बिना कुछ समझाए उसे सीधे उसकी पुरानी दुनिया में धक्का दे देती है। जैसे ही जियान वापस आता है, उसे कुछ याद नहीं होता और उसे लगता है कि बस ये एक नॉर्मल डे है। वो अपना फोन चेक करता है और अपने मैनेजर के दर्जनों मिस्ड कॉल्स और मैसेज देखता है। सड़कों पर ऐसे भागता है जैसे जान पर बनी हो। जल्द ही वो अपने गुस्से से उबलते मैनेजर से टकराता है जो उसकी लेटनेस पर बुरी तरह भड़का हुआ है। जियान के पास कहने को कुछ नहीं, बस सर झुकाकर डांट सुनता है। फिर वो फिर से अपने बोरिंग कॉर्पोरेट जॉब में लौट आता है, पूरी तरह से डिसल्यूज्ड, जैसे एक और स्लेव सिस्टम में। ये जॉब तो बिल्कुल भी उसकी जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही, खासकर तब जब किराया भी लेट हो रहा है। उसे अब मल्टीपल पार्ट टाइम जॉब्स पकड़ने की जरूरत है ताकि गुजारा हो सके। काश वो थोड़ा पहले ही अवेकेंड हो गया होता। तभी जैसे स्क्रिप्ट के मुताबिक उसके सामने एक सिस्टम विंडो फ्लैश होती है और वो अनलॉक कर लेता है एक यूनिक ट्रेड, वो भी एक ब्रोकन टाइप का, जिसे कहते हैं स्किल मास्टर। हाँ, जियान अब आखिरकार अवेकेंड हो गया है। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो। अवेकेंड लोग जैसे जियान, उन्हें यूजर्स कहा जाता है। पिछले 5 सालों में जैसे किसी फैंटेसी नॉवल से निकली ऑगमेंटेड रियलिटी पूरी दुनिया पर छा गई है। फील्ड्स धरती पर हर जगह पॉप होने लगे हैं और दुनिया अब इनसे मिलने वाले रिसोर्सेज पर चल रही है। यूजर्स को पावर मिलती है इन फील्ड्स को एक्सप्लोर और कंजर करने की। इन फील्ड्स में छोटे मोटे टास्क भी इतने पैसे दिलवा देते हैं कि इंसान आराम से जी सके। इसलिए हर कोई प्रोफेशनली यूजर बनना चाहता है। हाँ, ये रिस्की लाइफ है, मगर रिवॉर्ड्स काफी टेम्पटिंग होते हैं। खतरे से ज्यादा मिठास छुपी होती है, पर हर कोई टॉप पर नहीं पहुंचता। कुछ यूजर्स को स्टार्ट में ही टॉप टियर यूनिक ट्रेट मिल जाते हैं, बाकियों की किस्मत इतनी स्ट्रांग नहीं होती। यूजर्स की इस दुनिया के टॉप पर है मोहम्मद आल, दुनिया का नंबर 1 रैंक्ड यूजर। वो पहला इंसान है जिसने लेवल 70 टच किया है और उसके पास एसएस ग्रेड यूनिक ट्रेट है, ड्रैगन स्पीच। एक दिन मोहम्मद आल ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया। टाइटल इतना इंट्रीगिंग था कि लोग खींचे चले आए। वीडियो में जो दिखा वो ऐसा पावर था जिसे देखकर कोई भी नजरें नहीं हटा सका। हर मैज की ड्रीम होती है ये जादू। जो लोग फैंटेसी नॉवेल्स पढ़ते हैं वो इसे पहचान गए। मीटियोर रेन, एक ऐसा विनाशकारी स्पेल जो सेकंड्स में जिंदगियां मिटा सकता है। जो भी देख रहा था सन्न रह गया। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा जादू रियल में देखा जा सकता है। जो फील्ड मोहम्मद ने तबाह की वो ए ग्रेड थी और यहाँ तक कि लेवल 70 पर भी उसे अकेले क्लियर करना नामुमकिन होता है। मगर उन उल्काओं ने सब कुछ मिटा दिया, यहाँ तक कि ऐसे मॉन्स्टर्स को भी जो एक शहर को तबाह कर सकते थे। पर सबसे बड़ा शॉक वीडियो के एंड में मिला, जब मोहम्मद ने एक ओपन चैलेंज फेंका सभी यूजर्स के लिए। उसने कहा कि जिसने भी इससे ज्यादा स्पेक्टेकुलर मैजिक दिखाया उसे मिलेगा एलिमेंटल रिंग, एक रेयर आर्टिफैक्ट। ये रिंग इकलौती एसएस ग्रेड आर्टिफैक्ट है जो पब्लिकली नोन है और हर यूजर का अल्टीमेट ड्रीम है। एक कैफेटेरिया में 2 यूजर्स इस चैलेंज के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें लगा मोहम्मद ने बहुत ही हाई बार सेट कर दिया है, कोई इसे क्रॉस नहीं कर सकता। लड़की तो सीधा बोल रही थी कि ये पूरा चैलेंज ही एक ट्रैप है। भला किसके पास एसएस ग्रेड ट्रेट होगा, और अगर है भी तो जब तक मोहम्मद खुद उस स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट ना करे, रिंग मिलना नामुमकिन है। जैसा कि साफ था, मोहम्मद ने जो हाई बार सेट किया था उसे देखते हुए वो रिंग देने का कोई इरादा लेकर नहीं आया था। ये तो बस उसका एक फ्लेक्स था। उसका चैलेंज वाला वीडियो आग की तरह फैल गया और हर न्यूज चैनल पर यही सबसे हॉट टॉपिक बन गया। मोहम्मद का चैलेंज ऐसा लग रहा था जैसे कोई नामुमकिन मिशन हो जिसे कोई भी मैच नहीं कर सकता। फिर आता है हमारा बंदा जियान। जैसे ही जियान फील्ड में पहुंचा, उसने कूल अंदाज में बस एक उंगली चटकाई और आकाश से उल्काएं बरसने लगीं। सब कुछ आग में तब्दील हो गया। वो मीटियोर शॉवर इतना डिस्ट्रक्टिव था कि सचमुच हर चीज मिट गई। इतनी तबाही मचाने के बाद जियान ने बस एक थम्स अप दिया, एक साइलेंट थैंक यू मोहम्मद आल को, जिसने उसे इतना अमेजिंग स्किल दिखाया। देखने वाले पूरी तरह शॉक्ड थे। पूरे देश के कीबोर्ड वॉरियर्स कमेंट सेक्शन में टूट पड़े, मोहम्मद की ट्रेजिक डिफीट पर रिएक्ट कर रहे थे और सबके मन में बस एक सवाल था, ये बंदा है कौन? अब थोड़ा और लोअर टाइम, अवेकनिंग और यूनिक ट्रेट्स की दुनिया का। जब कोई यूजर अवेकन होता है तो उसे आमतौर पर एक यूनिक ट्रेट मिलता है। यूनिक ट्रेट असल में किसी खास स्किल की एफिशिएंसी को बूस्ट करता है
जैसे किसी गेम में क्लास चुनना। कुछ फेमस यूनिक ट्रेट्स जो दुनिया को अब तक पता चले हैं, उनमें टॉप पर है ड्रैगन स्पीच, जो एक मेज को ड्रैगन से भी पावरफुल बना देता है। दूसरे नंबर पर है मिरेकल, जो हीलिंग की वो ताकत देता है जिससे मरे हुए तक जिंदा हो सकते हैं। फिर आता है रीजनरेशन, जो किसी को एक ऐसा टैंक बना देता है जो अंग भी वापस उगा सकता है। और फिर है लीथल स्ट्राइक, जो यूजर को एक ऐसा वॉरियर बना देता है जो किसी भी दुश्मन को फिनिश कर सके। लेकिन ट्विस्ट ये है, कहीं भी स्किल मास्टर नाम का कोई ट्रेट मेंशन नहीं है जो जियान को मिला है। जब उसने इंटरनेट पर डीप डाइव की तो इस ट्रेट के बारे में लगभग कुछ नहीं मिला। यूनिक ट्रेट्स को इवेल्युएट करते समय सबसे पहले जो चीज देखी जाती है वो है उसका ग्रेड। आमतौर पर ग्रेड जितना ऊंचा, इफेक्ट्स उतने बेहतर और सब ट्रेट्स उतने ज्यादा। ग्रेड्स एफ से लेकर एसएस तक होते हैं। जियान ने जब अपना ट्रेट चेक किया तो वो था अननोन एक्स ग्रेड। फिर उसने अपने स्टैट्स देखे और फ्रैंकली वो काफी अंडरवेलमिंग थे। नेचुरली वो काफी डिसअपॉइंट हुआ। एक हाई ग्रेड ट्रेड से स्टैट बूस्ट मिलना एक्सपेक्टेड होता है, तो फिर उसके स्टैट्स इतने लो क्यों थे? इतने हाई ग्रेड ट्रेड के साथ ऐसे वीक स्टैट्स तो शायद ही किसी को मिलते हैं। उसने अपने सब ट्रेड्स देखे, अब तक सिर्फ 2 थे। फिर से डिसअपॉइंटमेंट। उसे उम्मीद थी कि कुछ ज्यादा होंगे। अब तक जियान बस कंफ्यूज था, उसके ट्रेड का कोई सॉलिड डेटा नहीं था। लेकिन जल्द ही उसे क्लैरिटी मिलने वाली थी। अगला सिस्टम प्रॉम्प्ट उसे एक ट्यूटोरियल क्वेस्ट देता है, कॉपी अ स्किल। अगर वो इस स्किल को एक्टिवेट करता है तो उसे मिलेंगे ड्वींसी एसपी। लेकिन एक कैच है, कॉपी की गई स्किल मिडनाइट होते ही ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। ये क्वेस्ट पैनल तो काफी अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि किसी की स्किल कॉपी करने के लिए उसे फील्ड में जाकर यूजर्स को एक्शन में देखना होगा। और उसके घटिया स्टैट्स को देखते हुए ये सीधा सुसाइड मिशन जैसा लग रहा था। पर अब उसके पास ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे। उसे कोई स्किल ढूंढनी थी और क्वेस्ट पूरा करना था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक करता है। उसे याद आता है मोहम्मद आल और उसका मीटियोर रेन वाला वीडियो। वो जैसे ही ब्रॉडकास्ट देखता है, सिस्टम उसे उस स्किल की सारी डिटेल्स दिखाने लगता है। और जब सिस्टम उसे स्किल कॉपी करने का ऑप्शन देता है, जियान हैरान रह जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि बस वीडियो देखकर बिना घर से बाहर निकले वो किसी स्किल को कॉपी कर सकता है। और इसी तरह जियान वो ओपन चैलेंज जीत कर सीधे सारे न्यूज चैनलों की हेडलाइन बन गया। जब मोहम्मद ने जियान का चेहरा न्यूज में देखा, वो बस मुस्कुरा दिया। उसकी सेक्रेटरी को हालांकि शक है कि एलिमेंटल रिंग इस तरह किसी को दे देना सही होगा या नहीं, पर मोहम्मद तो रिंग के बारे में ज्यादा सोच भी नहीं रहा था। उसे असली इंटरेस्ट इस बात में था कि जो स्किल उसने कुछ हफ्ते पहले सीखी थी, अब कोई और उसे यूज कर रहा था। सेक्रेटरी ने तर्क दिया कि ऐसे स्किल्स मीटियर रेंज जैसे और भी हैं, पर मोहम्मद ने जोर दिया कि ये महज कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्किल जियान ने अभी अभी सीखी है वो सिर्फ एसएस ग्रेड ही नहीं बल्कि नाम तक एग्जैक्ट सेम है। सेक्रेटरी अब भी कन्विंस नहीं थी। उसने पॉइंट आउट किया कि किसी ने अभी तक यह वेरीफाई नहीं किया है कि वो स्किल सच में एसएस ग्रेड है। मुमकिन है कि ये सब एक वेल स्टेज्ड पावर शो हो, लेकिन उसकी बातों से मोहम्मद का मन नहीं बदला। वो पक्का मान रहा था कि वो स्किल कम से कम एसएस ग्रेड है, ऊपर से एक यूनिक ट्रेड के साथ। फिर उसने सजेस्ट किया कि रिंग के साथ एक बिजनेस कार्ड भी दे दिया जाए। उसने कहा कि वो खुद रिंग डिलीवर नहीं करेगा क्योंकि थोड़ी सावधानी जरूरी है। साथ ही उसने ये भी कहा कि वो फ्यूचर में जूयन से फ्रेंडशिप चाहता है और ये मैसेज भी रिंग के साथ पहुंचा दिया जाए। कुछ देर बाद हम पाते हैं कि हमारा बंदा अपने ही अपलोड किए हुए वीडियो को बार बार लूप में देख रहा है, जैसे ये उसकी नई रिलीजन बन गई हो। वीडियो वायरल हो चुका है और बंदा पूरी तरह अपने ही हाइप में खो गया है। वो प्रैक्टिकली अपने फेम में ड्रंक था। उसी दौरान काउंटर पर बैठी एक छोटी बच्ची उसकी अटेंशन के लिए तड़प रही थी, लेकिन भाई साहब इतने जोन्ड आउट थे कि उसे नोटिस भी नहीं किया। आखिरकार उसके पिता का पेशेंस जवाब दे गया। वो आदमी क्लियरली पिस्ड था कि ये पर्टिकुलर कैशियर काम छोड़कर बैठा है। ग्राहकों को निपटाने के बाद जियान अपने कुर्सी पर धम्म से बैठ गया और एक लंबी हारी हुई सांस छोड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने वो चैलेंज जीता, लेकिन रिवॉर्ड में कुछ भी नहीं मिला। एसएस ग्रेड आइटम तो दूर की बात थी। कुछ दिन पहले तक वो बस एक नोबडी था, यूजलेस, इनविजिबल, कुछ भी करने में अक्षम। लेकिन जब से उसने अपना ट्रेट अवेकन किया है, उसमें थोड़ा सेल्फ बिलीफ आने लगा है। काश वो इतना पैसा कमा पाता कि आराम से जिंदगी बिताए। शायद मोहम्मद आल जितना स्ट्रांग बन पाता और पब्लिक की वाहवाही में नहाता। वो अब भी डे ड्रीम कर ही रहा था कि अचानक एक नोटिफिकेशन ने उसे झटका दे दिया। ये एक कमेंट था। मोहम्मद आल खुद उसकी वीडियो के नीचे लिख रहा था। द लेजेंड हिमसेल्फ ने वादा किया कि उसे अपने जीत का असली रिवॉर्ड मिलेगा। इंटरनेट एकदम पागल हो गया। बिग चीज ने आखिरकार पत्ता फेंका और हर कोई उफान में था। खुद जियान को भी यकीन नहीं हो रहा था। कट टू नेक्स्ट सीन। भाई साहब एक लग्जरी कार में सेक्रेटरी के बगल में बिल्कुल स्टिफ बैठे हैं। चेहरा वही पुराना एक्सप्रेशन, आधा शॉक, आधा व्हाट द हेल इज माई लाइफ।
घर लौटकर जियान उस रिंग को देखता रहा। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सिस्टम का कोई ग्लिच। तभी सिस्टम ने रिंग के स्टैट्स डिस्प्ले किए और वो पूरी तरह स्टैक्ड थे। हर एक स्टैट एस टियर लूट बॉक्स लेवल का क्रेजी था। तभी जियान को होश आया, अब गूंगे की तरह बैठने का टाइम नहीं है। ये रिंग उसे फील्ड्स में ट्रेनिंग का असली चांस देती है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसके पास प्रॉपर आर्मर खरीदने के पैसे भी नहीं थे। वीडियो से जो रेवेन्यू आया वो भी तब तक विदड्रॉ नहीं हो सकता जब तक वो अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई ना करे, और वो ऐसा नहीं करना चाहता। तो वो बैठा और दिमाग चलाने लगा। उसने एक लूप होल निकाला। अपनी जान खतरे में डालने की बजाय वो फील्ड्स के बाहर इमरजेंसी हीलिंग सर्विसेज शुरू करेगा। हीलिंग वैसे भी लुक्रेटिव फील्ड है, सिर्फ एंट्रेंस पर ही लोगों को पैचअप करने से लाखों की कमाई हो जाती है। वो घमंडी हंटर्स जो हीलर्स का मजाक उड़ाते हैं, वो भी बिना हीलर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते। जियान ने एक सी ग्रेड हीलिंग स्किल कॉपी की थी जो फ्रैक्चर, अंग कटने और एफ ग्रेड स्टेटस एलिमेंट्स तक हील कर सकती थी। फ्रैक्चर के लिए 200,000 वॉन, कटे हुए अंगों के लिए 500,000 और स्टेटस एलिमेंट्स के लिए 700,000 वॉन मिलते हैं। एक दिन की कमाई के लिए बुरा नहीं। अगली सुबह जियान सोल ग्रैंड पार्क के पास डी रैंक स्वैम्प फील्ड के बाहर कैंप लगा लेता है। उसने लो टियर स्पॉट जानबूझकर नहीं चुना था, बस बाकी सब प्राइम लोकेशंस पहले ही बुक हो चुके थे। कोई कस्टमर नहीं था, तो वो बोर होकर फोन स्क्रॉल करने लगता है और सोचता है कि अगली बार कुछ मजेदार लेकर आएगा टाइम पास के लिए। कम से कम यहाँ मॉन्स्टर्स से कुचले जाने का डर नहीं है, ये तो सेफ जोन है। या वो यही सोच रहा था, अचानक एक आदमी उसकी ओर तूफान की तरह भागता हुआ आता है। उसकी बाहों में एक बुरी तरह घायल औरत है। वो आदमी इतना टेरिफाइंग है जैसे कोई इंसानी रूप में तूफान हो। जियान पूरी तरह जम जाता है, सांस लेना तक भूल जाता है। वो आदमी गुस्से में दहाड़ता है, हील करो। पर जियान को उसका टोन जरा भी पसंद नहीं आता। उसे ये ठीक वैसा ही लगता है जैसे वो एंटाइटल्ड ग्राहक जो कन्वीनियंस स्टोर में खुद को राजा समझते थे। भले ही ये हीलिंग स्किल उसकी ओरिजिनल ना हो, लेकिन सी ग्रेड में ये काफी सॉलिड ऑप्शन था। कोई तरीका नहीं कि वो इसे किसी ऐसे रैंडम पर वेस्ट करे जो ढंग से रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता। भाई तो फटने ही वाला था जब उस आदमी ने एक मोटी सी 200,000 वॉन की स्टैक सामने फेंकी। जियान तुरंत कस्टमर सर्विस मोड में शिफ्ट हो गया, रिस्पेक्ट मोड ऑन कर दिया। लेकिन जल्दी ही पछतावा होने लगा जब उसने उस औरत का कटा हुआ हाथ देखा। उसके पेट में मरोड़ सी उठी। वो आदमी हाथ को सही पोजीशन में सेट करता है और हीलिंग शुरू करने को कहता है। जियान खुद को मजबूर करता है। वो घाव इतना ग्रूसम था कि हवा तक सिहर उठे। उसे यकीन नहीं था कि उसका सी ग्रेड स्किल इसे पूरी तरह हील कर पाएगा, लेकिन बिना ट्राई किए कैसे माने। तो वो लाइट ऑफ रिकवरी एक्टिवेट करता है। क्लाइंट्स को सर्व करने के बाद जियान अपने रूम में बेड पर फैला पड़ा है, जैसे आत्मा आधी निकल गई हो। पैसे तो अच्छे मिले, लेकिन स्किल को 3 बार यूज करना पड़ा, जिसने उसे पूरी तरह ड्रेन कर दिया। अगर एलिमेंटल रिंग ना होती तो ये मुमकिन ही नहीं था। लेकिन जो बात उसे ज्यादा परेशान कर रही थी, वो पार्टी इतनी बुरी तरह कैसे हार गई। सिर्फ एक ही जवाब बनता है, फील्ड्स सच में बहुत डेंजरस हैं और उसे उनसे दूर ही रहना चाहिए। फिर भी वो थैंकफुल है। ये जॉब कम से कम उस पुरानी जॉब से तो बेहतर है, काउंटर के पीछे सड़ने वाली। वहां तो वो कंजूस कैरन्स को झेलता था जो समझते थे कि 1,000 वॉन खर्च करके उन्हें चिल्लाने का लाइसेंस मिल गया है। अब इस गिग से तो वो पूरी ब्लड लाइन को रिटायर करवा सकता है और आराम से जिंदगी काट सकता है। अब जब उसके पास सरवाइव करने लायक पैसे हैं, तो फोकस होना चाहिए एसपी कमाने पर, ताकि वो अपना लेवल बढ़ा सके। तभी एक ट्यूटोरियल क्वेस्ट पॉपअप होता है जिसमें कहा गया है कि उसे अपने सब ट्रेट का लेवल बढ़ाना होगा, खासकर पैसिव इनकम। ये तरीका एसपी कमाने के लिए सबसे जरूरी है और ट्रेट स्किल मास्टर के ग्रोथ के लिए क्रूशियल भी। अब जियान को समझ आया कि सब ट्रेट्स के भी लेवल्स क्यों होते हैं। उन्हें लेवल अप करके उनके पोटेंशियल को और ज्यादा यूज किया जा सकता है। पैसिव इनकम को एक लेवल ऊपर करने के लिए 100 एसपी लगते हैं। उसकी स्किल हर 24 घंटे में 10 एसपी देती है। मजेदार बात यह है कि अगर वो 100 एसपी खर्च करके पैसिव इनकम को लेवल अप कर ले, तो उसे 100 एसपी वापस मिलेंगे बतौर क्वेस्ट कंप्लीशन रिवॉर्ड। बेसिकली ये तो विन विन सिचुएशन है। ऊपर से वो एक नया सब ट्रेड भी अनलॉक कर लेगा। तो अब ये नो ब्रेनर है, उसे ये अपग्रेड करना ही होगा। एसपी चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि अगले 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा ताकि पूरे पॉइंट्स इकट्ठा हो सकें। इन 3 दिनों में वो फैसला करता है कि कुछ न्यू स्किल कॉम्बिनेशंस ट्राई करेगा। इसी बीच रूम सर्विस वाले उसे वो टेस्टी खाना सर्व कर देते हैं जो उसने ऑर्डर किया था। सामने खाना सजा देख वो खाने में लग जाता है और साथ ही वो दूसरे यूनिक ट्रेट यूजर्स की वीडियो देखने लगता है। वो खास तौर पर एस ग्रेड या उससे ऊपर की स्किल्स पर फोकस करता है, जो अब लगभग सिर्फ लेजेंड्स में ही मिलती हैं। ये स्किल्स कॉपी करना एक्साइटिंग है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये स्किल्स मिडनाइट के बाद गायब हो जाती हैं। इसका सॉल्यूशन वो सब वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है ताकि बार बार देख सके। उसे अब भी यकीन नहीं होता कि मोहम्मद आल एक एंजल की तरह प्रकट हुआ,
और अपनी एसएस ग्रेड स्किल दिखाई जो जियान ने कॉपी कर ली। लेकिन अब भी उसे ये समझना है कि ये स्किल्स लंबे समय तक कैसे सेव रखी जाए। शायद अगर वो स्किल मास्टर ट्रेड को काफी ऊपर ले जाए तो सारी स्किल्स हमेशा के लिए उसकी हो सकती हैं। अब वो वीडियोस को प्लेलिस्ट में ऑर्गेनाइज करता है, कौन सी स्किल्स अभी यूज करनी है और कौन सी बाद में। बॉडी हार्डनिंग, टेलीपोर्टेशन सब ऐड कर देता है एक के बाद एक। कई घंटों की बिंज वॉचिंग के बाद वो अपने चेहरे और टेबल को वाइप करता है और पेट एकदम हीलियम बलून की तरह फूला हुआ है, जैसे अभी फटेगा। वो खुश है क्योंकि उसने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया है। उसने यूजर एसोसिएशन में खुद को बतौर हीलर रजिस्टर कर लिया है। इतने सारे स्किल्स के साथ उसका वैल्यू अब बस ऊपर ही जाएगा। अब उसे उस दिन का इंतजार है जब सारे हॉट बस्टेड चिक्स उसकी एक झलक के लिए लाइन लगाएंगी। अगले दिन जैसे ही वो फील्ड्स के बाहर बैठा होता है, कुछ दिन पहले की वो घायल गॉडेस उसके पास आती है थैंक यू कहने। वो अपने फुल पावर में थी, लेकिन ये लड़का जैसे पहचान ही नहीं पाया उसे। जब वो पूछती है कि क्या वो सच में उसे याद नहीं, जियान बिना झिझक नहीं बोल देता है, जैसे उसने उसे कभी देखा ही नहीं हो। आखिरकार इतनी ब्यूटीफुल लड़की उसके जैसे किसी बंदे की सोच से बाहर थी। फिर वो याद दिलाती है कि कुछ दिन पहले उसका भाई उसे यहाँ लाया था और उसी ने उसे हील किया था। अब बात समझ में आती है, वो वही डैमसल इन डिस्ट्रेस थी जिसका हाथ बुरी तरह डैमेज था। जियान को तो लगा था वो उस आदमी की गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन निकली उसकी बहन। वो खुश हो जाती है कि कम से कम अब उसे याद तो आया। इससे उसका थैंक यू कहना आसान हो जाता है। अगर जियान ना होता तो अब तक वो कब्र में गुलदस्ते सजा रही होती। फिर वो पूछती है कि क्या वो किसी पार्टी का हिस्सा है। जियान का जवाब साफ होता है, नहीं। अगला सवाल, क्या वो किसी गिल्ड में है? फिर वही जवाब। इस बार वो उसे अपनी पार्टी में टेम्पररी हीलर के तौर पर ज्वाइन करने का ऑफर देती है। जियान थोड़ा चौंकता है क्योंकि फिलहाल उसका खुद का स्टेटस इतना अच्छा नहीं कि वो फील्ड्स में जाए, तो वो ऑफर ठुकरा देता है। लेकिन ये गॉडेस जिस तरह से अपना फेमिनिन साइड दिखा रही थी, उस पर कंट्रोल करना इस हॉर्नी लूजर के बस की बात नहीं थी, तो बिना ज्यादा सोच विचार के वो हाँ कर देता है। इससे पहले कि बातचीत और आगे बढ़े, एक जोरदार कराहती आवाज उन्हें चौंका देती है। कोई घायल आदमी चिल्ला रहा था। उसका साथी उसे घसीटते हुए फील्ड से बाहर ला रहा था। इमरजेंसी हीलिंग की जरूरत थी। जियान फौरन काम पर लग जाता है और उस बंदे को ठीक करके उसकी हालत वापस पुरानी कर देता है। साथ में अच्छी खासी पेमेंट भी मिलती है। लेकिन अब उसे याद आता है उस वादा कि वो लड़की की पार्टी ज्वाइन करेगा, मगर पैसे की कोई कमी तो थी नहीं और उसका लेवल इतना लो था कि फील्ड्स में जाना खुदकुशी जैसा होता। तो वो ऑकवर्डली फिर से ऑफर ठुकरा देता है। लड़की फिर से समझाने की कोशिश करती है कि उनकी टीम में एस ग्रेड टैंक और एस ग्रेड मैजिशियन है जो उसे आसानी से कैरी कर लेंगे। लेकिन जियान बस अपना सामान पैक करता है और निकल पड़ता है। उसका रिजेक्शन सीधा था। उसने खुद देखा था कि ये लड़की डिग्रेड फील्ड से मरते मरते लौटी थी। ऐसे में वो खुद क्यों जान जोखिम में डाले? हाँ, उसने ये बात जाहिर नहीं की क्योंकि उसे भी पता था कि ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम चांस था। इतना हॉट रिक्रूटर कोई रोज नहीं मिलता। लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी और उसे वो मौका छोड़ना ही पड़ा, चाहे दिल कितना भी मना कर रहा हो। पीछे रह गए सिर्फ आंसू और नोट्स और वो दौड़ता हुआ चला जाता है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक बात है, जल्दी से जल्दी इतना एसपी और पैसा इकट्ठा करना कि वो एक गोल्डन स्पून मेज बन सके। न्यू लाइफ एंजॉय करते हुए जियान नोटिस करता है कि पैसिव इनकम इफेक्ट की वजह से उसे 10 एसपी मिल गए हैं। वो 100 एसपी खर्च करके इस स्किल का अपग्रेड वर्जन अनलॉक करता है। अब बिना कुछ किए उसे 10 की जगह 50 एसपी मिलेंगे हर दिन। इसे कहते हैं असली लिविंग द लाइफ। अब वो चेक करता है कि उसे इस क्वेस्ट का क्या रिवॉर्ड मिला। रिजल्ट 100 एसपी और एक नया एबिलिटी जिससे वो जिस स्किल को कॉपी करेगा उसका यूनिक ट्रेट भी इनहेरिट कर सकता है। अब ये सही टाइम है कि इस वर्ल्ड की ट्रेट्स को समझा जाए। इस वर्ल्ड में ट्रेड्स किसी यूजर की एबिलिटी यूज करने की नेचुरल टेंडेंसी को दर्शाते हैं। आमतौर पर स्किल्स यूजर्स को स्किल बुक्स से मिलती हैं। ये सबके लिए एक स्ट्रिक्ट रूल है, लेकिन स्किल्स की पोटेंसी यूजर की इनबिल्ट टैलेंट पर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर कोई आम बंदा जिसके पास फायर अफिनिटी नहीं है फायरबॉल यूज करे तो उसकी स्किल बहुत वीक होगी। इसलिए बिना ट्रेड्स के मल्टीपल स्किल्स सीखना बेकार होता है। लेकिन ये बात उस मोहम्मद वीडियो कॉपी पर लागू नहीं होती, क्योंकि वो तो सिस्टम का तरीका था उसे समझाने का कि चीजें कैसे काम करती हैं। लेकिन अब उसके पास जो नई बिस्टोल एबिलिटी है उसके जरिए वो जो भी स्किल कॉपी करेगा उसका ट्रेड भी मिलेगा। यानी अब उसकी स्किल की पावर ओरिजिनल यूजर के लेवल तक पहुंच सकेगी। लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आया कि इसमें रैंडम शब्द का क्या मतलब है। तो अब वो कुछ टेस्ट करना चाहता है ताकि अपनी पावर्स की पूरी डिटेल में समझ बना सके। फिलहाल ये सही मौका है कि वो अपनी फ्रीलांसर हीलर लाइफ से बाहर निकले। जियान को एक ट्यूटोरियल क्वेस्ट मिलता है ट्वेंट्स मॉन्स्टर्स को मारने का, वो भी अपनी कॉपी की हुई स्किल से। बदले में मिलेंगे पूरे 200 एसपी। टाइमिंग इतनी परफेक्ट है कि उसे शक होने लगता है
क्या सच में कोई गॉड उसे देख रहा है और उसकी हर डिमांड का जवाब दे रहा है? खैर, हंटिंग क्वेस्ट है तो उसे एक सही स्किल की जरूरत थी। वो एक वीडियो पर स्क्रॉल करता है जिसमें फायर स्किल का डेमो है और सोचता है कि क्या इस बार इसे कॉपी कर ले। बंदा बाहर खड़ा है जैसे सासुके उचिहा की सबसे स्पैमेबल जुत्सु चुराने वाला हो। उसे कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बस ऐसे ही ट्राई करने के मूड में रहता है। जब वो अपनी कॉपी स्किल यूज करता है तो उसे एक ई रैंक फायरबॉल मिलती है। स्किल सिंपल है और कॉस्ट भी कम, जैसा सिस्टम ने कहा था। उसके साथ इग्निशन ट्रेड भी मिल जाता है जो उसे ज्यादा इम्पैक्ट वाली फायरबॉल्स देता है। अब तो उसे सच में लगने लगता है कि कोई उसे फ्री में सब दे रहा है। इसके बाद वो शीप फार्म एंट्रेंस पर पहुंचता है जहां से फील्ड की एंट्री होती है। वो उस डिमेंशनल गैप को देखता है और सोचता है, क्या यही फील्ड और रियलिटी के बीच की लाइन है? सेफ्टी के लिए जियान कुछ इक्विपमेंट खरीद लेता है और फील्ड में एंटर करता है। अब वो खुद को हीलर नहीं बल्कि हंटर समझ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जियान इंटरनेट पर फायर साइको के नाम से वायरल हो जाता है। लोगों ने देखा कि वो अकेला लो लेवल मॉन्स्टर्स की कातिल बन गया है। अब कई लोभी बंदे उसे अपने गिल्ड में इनवाइट करने लगते हैं, लेकिन हमारा बंदा नॉनशलेंट बना रहता है, सबको याद दिलाते हुए कि उसने एक एस रैंक ब्यूटी का ऑफर रिजेक्ट किया है। और ये सोचकर और फनी लगता है कि उसी टाइम वो उदासी में चेहरा लटकाकर भागा था। उसे याद नहीं आता कि मॉन्स्टर्स मारते वक्त वो हंसा था, लेकिन रियल बैटल में तो वो विलन जैसी हंसी हंस रहा था जैसे दुश्मनों को एग्जीक्यूट कर रहा हो। अब वो याद करता है कि शायद एक्साइटमेंट हद से ज्यादा हो गई थी। मॉन्स्टर्स को हराने से उसे न सिर्फ एसपी मिलते हैं बल्कि उसकी कॉपी स्किल की कॉस्ट भी कम हो जाती है। यही तो उसे चाहिए था, कोई ऐसी चीज जो उसे सस्टेनेबल हंटिंग में मदद दे। फिर वो कम्युनिटी फोरम ब्राउज करता है जहां लोग एक पोस्ट में ऑब्सीडियन बेयर बॉस फील्ड की बात कर रहे होते हैं। कमेंट्स में लोग शॉक में हैं कि वो फायर साइको बंदा बिना कोई इक्विपमेंट लो लेवल पर ही ऑब्सीडियन बियर को हरा चुका है। वहीं जियान सोचता है कि वो ये सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि उसने फायरबॉल्स स्पैम की थीं और कुछ खास नहीं किया। तभी उसे एक जोरदार रियलाइजेशन हिट करता है, जैसे किसी इसेकाई प्रोटैगनिस्ट को ट्रक कुन ने टक्कर मार दी हो। उसे याद आता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग यूजर मोहम्मद ने उसे एक गिफ्ट दिया था, वो रिंग जिसके लिए अब तक वो इंडेटेड है। अब थोड़ा फ्लैशबैक करते हैं कुछ दिन पहले की बात, जब ऑब्सीडियन बेयर रेड हुआ था। वो बॉस मॉन्स्टर पूरी पार्टी पर तबाही मचा रहा था, जिससे टैंक्स को सामने आकर उसकी रेज रोकनी पड़ी। बाकी मैजेस को पीछे से सेफ रहना था। जियान को इस बॉस को हराने का एक क्वेस्ट मिला था और वो खुश था क्योंकि इसके बदले 500 स्टोरी पॉइंट्स मिलने वाले थे। बियर इतना वियर्ड लुकिंग था कि सब डर गए थे। तभी जियान ने एक सिंपल फायरबॉल छोड़ी और मॉन्स्टर को हैवी डैमेज दे मारा। पार्टी लीडर चौंक गया और तुरंत उस फायर मैच की तरफ देखा जो ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब बियर पे लगातार फायरबॉल्स गिर रही थीं जब तक वो गिर न पड़ा। पूरी पार्टी हैरान थी, पूछ रही थी क्या ये खत्म हो गया। लेकिन तभी बियर एक जोरदार गर्जना करता है और अपनी ए रैंक स्किल अनलीश करता है जिससे सबकी स्टैट्स डाउन हो जाती हैं। ये था उसका बर्जर्क स्टेट जो सेकंड स्टेज थी। भले ही उन्होंने भारी डैमेज दिया था, अब पार्टी के ज्यादातर मेंबर्स खड़े रहने लायक भी नहीं बचे थे। अब बियर सीधा पार्टी लीडर पर अटैक करता है जो मुश्किल से अपनी तलवार से डिफेंड कर रहा है। बाकी टीम पूरी तरह यूजलेस हो गई है सिवाय एक के। सिस्टम जियान को एक एडिशनल क्वेस्ट देता है बॉस की स्किल कॉपी करने का, और इस डेमो के लिए उसे एक फ्री कॉपी स्लॉट भी मिल जाता है ताकि वो तुरंत इसे यूज कर सके। सिस्टम में मौजूद बिल्ट इन अप्रेजल इफेक्ट से वो मॉन्स्टर की स्किल को कॉपी करने से पहले इंस्पेक्ट भी कर सकता है। ऑब्सीडियन बेयर्स रोर की सारी डिटेल्स उसकी आंखों के सामने फ्लैश होती हैं और वो तुरंत कॉपी इफेक्ट को एक्टिवेट करता है। जियान अब बॉस मॉन्स्टर की स्किल इनहेरिट कर लेता है, लेकिन एक ट्विस्ट है। कॉपी स्किल में एक नर्फ जुड़ा होता है जो रैंडमली उसकी किसी एक कंडीशन को डिलीट कर देता है। इस बार स्किल से 50% हेल्थ की रिक्वायरमेंट हट जाती है, जिससे वो स्किल को पूरी पावर के साथ कभी भी यूज कर सकता है। जियान सच में कंफ्यूज है कि कोई स्किल बिना कॉस्ट और बिना कंडीशन के कैसे यूज हो सकती है। ये तो पूरी तरह हैक जैसा लग रहा है, लेकिन स्किल सिर्फ मिडनाइट तक ही एक्टिव रहेगी। इसीलिए वो मौके का पूरा फायदा उठाता है और अपनी खुद की रोर छोड़ता है। जियान की ऑब्सीडियन बेयर्स रोर पूरी पार्टी को स्टनलॉक कर देती है और उनकी स्टैट्स घटने लगती हैं। सबको लगता है कि बियर ने दोबारा दहाड़ मारी है, लेकिन रियल में ये तो जियान था। इसका असर, सबकी स्टैट्स डाउन और जियान की स्टैट्स 9 पॉइंट्स से बूस्ट। अब इसे कहते हैं रियल चीट कोड। जियान बिना किसी डर के उसकी ओर बढ़ता है। वो एक उंगली से आसमान की ओर इशारा करता है स्माइल के साथ, और फिर एक गगनचुंबी जाइगेंटिक फायरबॉल बना देता है जो बियर पर कहर बनकर गिरती है। पूरा ग्रुप सन्न रह जाता है। जियान ने ऑब्सीडियन बेयर को अकेले ही तबाह कर दिया था। जैसे ही फील्ड बॉस हारता है, हमारा लड़का 2 लेवल्स ऊपर चला जाता है और वो कॉपी की हुई स्किल भी रख सकता है। ये खास इवेंट सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ट्यूटोरियल क्वेस्ट ने दिखाया
कि बॉस स्किल्स भी कॉपी की जा सकती हैं। साथ ही उसे मिलते हैं पूरे 700 एसपी पॉइंट्स, मतलब बंदा अब सच में लिविंग द लाइफ है। मॉन्स्टर की हार के बाद ग्रुप रोर करता है। सब चिल्ला रहे हैं कि वो कितना कूल लग रहा था जब उसने अकेले फील्ड बॉस को संभाला। ये सीन उसे उस टाइम की याद दिलाता है जब उसने फॉरेन रेल में डेमन लॉर्ड को हराया था। सिस्टम अब ऑब्सीडियन बेयर की आत्मा को एब्जॉर्ब करता है और जियान की स्टैट्स को भी बूस्ट करता है। आत्मा की बात तो जियान ने अब तक सिर्फ सुनी थी, देखी पहली बार है। आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बॉस मॉन्स्टर्स आमतौर पर फील्ड से 10 लेवल्स ऊपर होते हैं, यानी अगर कोई हाई लेवल प्लेयर उन्हें मारने आए तो फील्ड तुरंत कॉप्स वैनिश कर देता है, जिससे कोई वैल्यूएबल ड्रॉप नहीं मिलता। इसलिए स्मर्फिंग यहाँ काम नहीं आता। लेकिन असली वजह जिससे प्लेयर्स फील्ड बॉसेस को मारना चाहते हैं वो होती है बॉस आइटम ड्रॉप। और हमारे केस में किस्मत काम आई, क्योंकि उनमें से एक बंदे को ऑब्सीडियन बेयर का ड्रॉप मिल जाता है। ऐसे आइटम ड्रॉप्स ही प्लेयर्स की मेहनत को वर्थ बनाते हैं और बॉस की बॉडी को भी बाद में अच्छे दामों में बेचा जा सकता है। लेकिन जियान तो अभी भी गीकिंग आउट कर रहा है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ स्टैट अपग्रेड हुई है। रेड में पार्टिसिपेशन का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि बॉस की हार के बाद सबको एक परमानेंट स्टैट इंक्रीज मिलता है। जियान की पार्टी तो उस पर पूरी तरह हेड ओवर हील्स है। सब खुलेआम कह रहे हैं कि उसी की वजह से ये रेड इतनी आसानी से हो गया। रेड लीडर ये भी बताता है कि उसने तो सोच रखा था कि जैसे ही बियर बर्जर्क होगा उसकी टीम को भारी चोटें आएंगी, लेकिन जियान की मेहनत से उन्हें अब ऐसी कोई टेंशन नहीं है। अब वो स्टेटस विंडो पर जाता है और देखता है कि बॉस से जो आइटम गिरा है वो क्या है। आइटम वैल्यूएबल तो है, लेकिन उसमें एक एक्टिवेशन कंडीशन है। प्लेयर की हेल्थ 30% से नीचे होनी चाहिए, यानी जब आप लगभग लास्ट लेग पर हों तभी वो काम देगा। खैर, रेड लीडर बोलता है कि सारे ड्रॉप्स प्लेयर एसोसिएशंस जजमेंट से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तभी एक अजीब सा बंदा बोलता है कि वो बॉस आइटम वहीं की वहीं खरीदना चाहता है, 90% वैल्यू कैश में देगा। बाकी पार्टी मेंबर्स फुसफुसाने लगते हैं इन अपॉर्चुनिस्ट्स के बारे में, जो बस तब आते हैं जब कोई बॉस आइटम गिरा हो। इनका एक ही मकसद होता है, स्पेशल आइटम्स कलेक्ट करना, इसलिए इन्हें बॉस आइटम हंटर्स कहा जाता है। मगर इस केस में चूंकि वो अच्छा दाम दे रहा है तो बात बुरी नहीं लग रही। फिर भी जियान थोड़ा स्केप्टिकल है और उसकी डिटेक्टर स्किल तो पूरी तरह फ्रीकिंग आउट कर रही है। जियान समझ नहीं पाता कि ये लोग आखिर चाहते क्या हैं। खैर, एक बॉडीगार्ड ब्रीफकेस खोलता है और उसमें भरी चमचमाती कैश की गड्डियां दिखाता है। पेमेंट वहीं पर किया जा सकता है। इतनी रकम देखकर हमारा लड़का कुछ सेकंड्स में गोल्ड डिगर बन जाता है और इनकी मंशा की परवाह छोड़ देता है। सीन कट होता है। जियान फिर से अपनी उसी बोरिंग फील्ड में बैठा होता है। भाई अब डिप्रेशन में है, क्योंकि उसे 10 मिलियन वॉन कमाने के बाद भी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। इसकी वजह जियान को रेक्टास लेदर आर्मर सेट का शौक चढ़ गया है और ये सेट पूरे 76 मिलियन का है। इतना सुनकर उसका दिल ही टूट जाता है। जब उसे पता चला कि स्टॉक में सिर्फ 2 ही सेट बचे हैं तो उसे लगने लगा जैसे वो कोई बड़ा लॉस झेल रहा हो या किसी पुअर लाइफ में जी रहा हो, जबकि सच्चाई बस इतनी है कि भाई का टेस्ट ही बहुत एक्सपेंसिव है। खैर, अब उसका शातिर दिमाग इस वक्त सिर्फ हंटिंग और पॉइंट्स कमाने पर फोकस कर रहा है। वो स्टेटस विंडो ओपन करता है और ट्यूटोरियल क्वेस्ट के रिवॉर्ड्स एक्सेस करता है। किस्मत से उसे अब बॉस मॉन्स्टर स्किल्स मिल सकती हैं, मगर स्किल थोड़ी रिस्की है, क्योंकि इसके लिए उसकी हेल्थ 50% से नीचे गिरनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि उसे तो सबसे ज्यादा मजा अपनी फायर स्किल अब्यूज करने में आता है। अभी उसके पास कोई कस्टमर नहीं है, तो वो कुछ पॉइंट्स इन्वेस्ट करता है ताकि अपनी स्टैट्स को और बूस्ट कर सके। अब उसके सामने कई ऑप्शंस हैं, जैसे अगर वो फैंटेसी रूट पकड़े तो एक इनक्रेडिबल वॉरियर बन सकता है। मगर भाई इतना रिस्क नहीं लेना चाहता जब हर दिन यहाँ खतरा सिर पर मंडरा रहा हो। तभी उसे मैजिक पावर में एक शिफ्ट महसूस होती है, तो वो 500 पॉइंट्स स्पेंड करता है अपनी कॉपी स्किल को अपग्रेड करने में, जिससे उसे हर दिन एक एक्स्ट्रा कॉपी यूज का मौका मिलेगा। ये तो उसके लिए काफी एक्साइटिंग न्यूज है। ट्यूटोरियल क्वेस्ट उसे ये भी बताता है कि सिर्फ डेली क्वेस्ट्स ही एक सटीक तरीका है एसपी पॉइंट्स कमाने का। उसे एक डेली क्वेस्ट मिलती है जिसमें उसे 2 बार कॉपी स्किल यूज करनी है, एकदम सिंपल टास्क, जिससे उसे 80 स्टोरी पॉइंट्स पक्के मिल सकते हैं। ये सोचकर उसे क्यूरियोसिटी होती है कि अगर वो एक ही स्किल को 2 बार कॉपी करे तो क्या होगा। वो एक वीडियो देखता है और फिर हीलिंग लाइट स्किल कॉपी करता है। उसे पाने के बाद वो सोचता है कि अब अगर वो दोबारा इसे कॉपी करेगा तो क्या बदलेगा। वो फिर से ट्राई करता है, लेकिन सिस्टम वार्निंग देता है कि ये स्किल पहले ही कॉपी हो चुकी है। मगर भाई कब किसी की सुनता है। वो इग्नोर करता है और दोबारा स्किल कॉपी करता है और ये काम कर भी जाता है। फिर वो अपनी बोर्ड की साइन को अपडेट करता है, जिसमें अब लिखा है कि वो हीलिंग सर्विस देगा, साथ में एक 5% EXP बफ हर 1 मिलियन वॉन में। ये रियर ऑफर बहुत सारे प्लेयर्स को अपनी ओर खींच लाता है। अब भाई पूरे बिजनेसमैन मोड में है और जोर से अपना ऑफर सबको बता रहा है। लोग पहले शॉक में हैं और उसकी बातों पर शक करते हैं। आखिर EXP बफ जैसा कुछ पहले किसी ने नहीं सुना था। उन्हें लगता है कि ये कोई स्कैम आर्टिस्ट है
जो पैसे लेकर भाग जाएगा। लेकिन हमारा लड़का बस इंतजार कर रहा है कि कब लोग उसके ऊपर कैश की बारिश करें। तभी एक मेज गर्ल आती है जो अपनी हुड उठाती है और रिवील करती है कि वो वही एस रैंक बैडी है जो पहले दिखी थी। वो मजाक करते हुए उसे अपनी पार्टी में इनवाइट करती है। उसे फिर से सामने देखकर भाई सच में ब्लाइंडेड बाय ब्यूटी हो जाता है। वो कहता है कि फिलहाल वो अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहा है। तो वो लड़की हंसते हुए बोलती है कि अब तक तो उसका कोई पहला कस्टमर भी नहीं दिख रहा, इसलिए वो खुद ही उसकी पहली कस्टमर बनने को रेडी है, और वो भी पूरे एटीट्यूड के साथ। जियान उन्हें रॉयल्टी ट्रीटमेंट देता है और अंदर आने को कहता है। वो अपनी न्यूली एक्वायर्ड हीलिंग लाइट स्किल एक्टिव करता है, जिससे उनके कॉम्बैट एक्सपीरियंस को 5% का बूस्ट मिलता है। जाने से पहले वो उसे अपना पर्सनल कार्ड और नंबर देती है। वो कहती है कि वो उसकी कॉल का इंतजार करेगी क्योंकि उनकी पार्टी को एक अच्छे हीलर की जरूरत है। और लगता है जैसे फाइन नाम की ये लड़की तो जियान के पीछे सच में पागल हो चुकी है। उससे भी बढ़कर वो एक बड़ा फेवर करती है, सबके सामने उसकी सर्विस की वैलिडिटी कंफर्म करके। इससे पूरा क्राउड टूट पड़ता है उसके ऊपर। सब उस सर्विस को पाने के लिए मर रहे हैं। भाई अब सच में फिल्थी रिच फील कर रहा है जब लोग उसके चेहरे पर नोट चिपका रहे हैं। अब जब सब चल रहा है, चलिए फिर से फाइन और उसके भाई की तरफ लौटते हैं। उसका भाई थोड़े फ्रस्ट्रेशन में है कि उसकी बहन एक ऐसे बंदे के पीछे पड़ी है जिसके पास कोई ढंग का इक्विपमेंट तक नहीं। महज लड़की अपने प्यारे भाई को याद दिलाती है कि अगर ये हीलर भी उनकी पार्टी में आ जाए तो उनकी टीम अनस्टॉपेबल हो जाएगी। दोनों पहले से ही अपने अपने रोल में अच्छे हैं, अब बस जरूरत है एक रिलायबल हीलर की। और फिर बात आती है उस लड़के की जो EXP बफ्स भी दे सकता है। ये तो सीधा जैकपॉट है अगर वो उनकी टीम में शामिल हो जाए। फिर भी उसका भाई थोड़ा संदेह में है क्योंकि वो एक न्यूबी से डील कर रहे हैं, लेकिन मैज को लगता है कि यही तो सबसे अच्छा हिस्सा है। जब तक बाकी लोग जियान को पहचाने तब तक वो उसे पहले ही पकड़ लेंगे। टंगोन में एंटर करते ही एस रैंक मैज अपनी फायरस्टॉर्म स्ट्राइक छोड़ती है और एक झुंड वॉरियर लिजर्ड्स को खत्म कर देती है। अपनी पिछली बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहती है कि जियान जैसे किसी इंसान का फ्यूचर काफी ब्राइट है, शायद एक वॉरियर के रूप में। उधर लाखों की सेल से कमाए पैसों से जियान ने आखिरकार अपना पसंदीदा आर्मर खरीद लिया है और अब उसका लुक फ्लाई एज हेल लग रहा है। साथ ही अब उसका मूड पैसिव इनकम कमाने का है ना कि डायरेक्ट फाइटिंग से। तो वो सिस्टम स्क्रीन से छेड़छाड़ करता है और जानता है कि उसे हर दिन डिफॉल्ट ऑम्बर में 50 से 200 पॉइंट्स मिल सकते हैं। मतलब अगर वो कुछ न भी करे तो भी उसके SP पॉइंट्स डेली बढ़ते रहेंगे। अब वो अपने स्किल कॉपी लेवल 3 के खर्च की कैलकुलेशन करता है और तब उसे झटका लगता है। अगला लेवल पाने के लिए पूरे 4000 पॉइंट्स लगेंगे। अच्छी बात यह है कि डेली क्वेस्ट्स काफी पॉइंट्स देती हैं, यानी अगर हर दिन 200 पॉइंट्स मिले तो उसे 39 दिन लगेंगे। फिलहाल उसका फोकस अपनी स्टैट्स बूस्ट करने पर है क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। इसलिए जियान सोचता है कि एक और फील्ड बैटल के लिए निकलना सही रहेगा। वो अपनी हुडी पहनता है और याद करता है कि लोग उसे एक हीलर के रूप में जानते हैं, इसलिए अब वो अपने मेज आइडेंटिटी को छुपाकर उसी रोल को निभाएगा। सीन कट होता है और अब वो बैटलफील्ड में है, मगर अफसोस ये जगह मडी ग्राउंड पर है और उसकी नई ड्रेस बर्बाद हो जाती है। ये जगह जिसे गोरम्बे कहते हैं खासतौर पर अटैकर्स और टैंक्स को नलिफाई करने के लिए जानी जाती है। जियान सोचता है कि शायद ये टेस्टिंग ग्राउंड खास तौर पर बिगिनर अवेकनर्स के लिए बना है। अब जब इसमें फील्ड लिमिट भी ऐड हो गई है तो वो यहाँ बमुश्किल शिटी बॉस सोल्स इकट्ठा कर रहा है। उसे एक कम्युनिटी मेंबर की वार्निंग याद आती है, मगर वो सोचता है कि जब ऑब्सिडियन बेयर रेड में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। एम आई राइट? हमारा लड़का बस चाहता है कि वो घर वापस जा सके, लेकिन वहां मौजूद बाकी क्लाउन्स आराम से चैट कर रहे हैं और इससे जियान का हर नर्व चिढ़ रहा है। तभी उनमें से एक लड़का आता है और पूछता है कि वो सच में लड़का है या नहीं, क्योंकि रेड में उसने जो नाम लिखा है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। इससे जियान सोच में पड़ जाता है कि फीमेल साइड का क्या हाल है। पता चलता है कि वहां लड़कियां एक ब्लॉन्ड क्लाउन से इम्प्रेस हो रही हैं जिसे न टाइम का सेंस है न सिचुएशन। जियान को अफसोस हो रहा है कि उसने रेड से पहले अपनी टीममेट्स को ठीक से चेक नहीं किया। वो ब्लॉन्ड लड़का सबको कहता है कि ब्रीफिंग सेशन शुरू कर देनी चाहिए, मगर जिस तरह से वो हर लड़की के पीछे पड़ा है, जियान को लगे तो नहीं करेगा अगर पता चले कि वो पूरे ग्रुप को डेट कर रहा है। खैर, वो ब्लॉन्ड क्लाउन कहता है कि उनकी स्ट्रैटेजी काफी सिंपल है और ज्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं। फिर भी वो एक बार दोहरा देता है। फील्ड का बॉस एक मड फ्लैट क्रैब है और इसकी खासियत है कि हर बार जब प्लेयर्स इसे डिबफ करते हैं ये और तेज हो जाता है। इसका मतलब है कि मैच की डिबफ स्किल्स बेकार हो जाएंगी क्योंकि वो लड़ाई को और मुश्किल बना देंगी। साथ ही क्रैब पर कुछ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिबफ्स भी लगते हैं, जैसे इंजरी या ब्लीडिंग, यानी वो समय के साथ और फास्टर होता जाएगा। मकसद है इसे ज्यादा नुकसान दिए बिना खत्म करना, क्योंकि एक तय इंजरी काउंट के बाद ये स्पेशल इफेक्ट एक्टिव करता है। ये सुनकर जियान अलर्ट हो जाता है, मगर तभी नाइट वापस अपने फ्लर्टी सेल्फ में चला जाता है और बताता है
कि उसने ऐसे 8 बॉस पहले ही हरा दिए हैं, तो ये तो केक वॉक होगा। जियान पूरे सीन को ध्यान से असेस करता है और सोचता है क्या ये क्रैब जिस तरह से डेबफ से स्टेट बूस्ट करता है वो इसकी अपनी स्पेशल स्किल हो सकती है। ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका मतलब है कि डेबफ को भी बफ की तरह गिना जाएगा, तो ये स्किल जियान के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन साथ ही वो इस डेटिंग ड्रामा से बहुत परेशान है और सोचता है कि क्या उसकी टीम के ये डेड वेट्स कोई काम के भी हैं या नहीं। तभी फील्ड फाइट शुरू हो जाती है और ब्लॉन्ड वॉरियर स्लाइस एंड डाइस करता हुआ छोटे मोटे क्रिएचर्स को मारने लगता है। देखने में लग सकता है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन असल में वो बस हाथ में समा जाने वाले छोटे क्लैम्स को मारकर फ्लेक्स कर रहे हैं। ये पूरी पार्टी ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो मॉन्स्टर हॉर्ड से लड़ रही हो, जबकि सामने बस कुछ बेबी क्लैम्स हैं। जियान खुद सोचने लगता है कि क्या वो सही है इस पार्टी में, जो बेसिकली लेवल 1 क्रीपी क्रॉलीज को मारकर खुद को हीरो समझ रही है। मगर तभी अचानक जमीन से स्पाइक